हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। प्रभु की स्तुति हो, उनका महिमा हो। और आज मैं आपके सामने एक नए वचन को नए वीडियोस के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और आज अगर आप पहले बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। और वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। आइए, आज जो मैं आपके बीच में जो वचन को लाया है वो मेरा विषय है इस्राएल फिलिस्तीन के युद्ध का रहस्य, बदले का भावना। उसी के विषय में मैं आज बाइबल से मैं आपको बताना चाहूँगा। बाइबल से मैं पढ़ूँगा 26 अध्याय, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय, उसके 9 पद। इस प्रकार से लिखा है, और हमें इस स्थान पर पहुँचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। परमेश्वर अपने प्रिय लोगों को मिस्र से निकाल करके कनान देश में ले जा रहा है। और कनान देश में ले जाने के समय में बहुत से दाएं बाएं का जो राष्ट्र का लोग थे, कंट्री के लोग थे, देश का जो लोग थे, वो इतने बड़े संख्या में जब ये लोग जा रहे थे तो लोगों को देख करके हैरान हुआ। और वो लोग इनको रोकने की कोशिश करते थे। और परमेश्वर ने कहा, तुम रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। और रास्ते में जो कोई मिलेगा उसको मारते काटते हुए तुम आगे बढ़ना। और इन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने इन्हें आदेश दिया है। और उसके अनुसार आगे बढ़ते गया। और चलते चलते मेरे प्रियो, आगे जब वो बढ़ रहा था तो रास्ते में और भी कई प्रकार की कठिनाइयों को इन्होंने सामना किया। लेकिन इनको जाना क्या है? कनान। कनान में क्या है? दूध और मधु की धाराएं। एक अच्छा शहर है मेरे प्रिय भाई बहनों, एक अच्छा राज्य है, एक अच्छा देश है। और उस देश में परमेश्वर उसे पहुंचाना चाहता है। तो बिना संघर्ष किए हुए, बिना मेहनत और परिश्रम किए हुए वो देश नहीं मिल सकता है। आज भी बहुत से लोग स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग जाने के जैसा काम नहीं कर रहा, तो मेरे प्रियो वो आपका नहीं है। इसलिए इन लोगों को, इस्राएलियों को कहाँ जाना है? कनान। रास्ते में जितने भी रोड़ा पत्थर मिला, जितने भी उनके सामने रुकावट आया, उन सारे रुकावटों को सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। एक वचन और हम आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। वह है यहोशू की किताब 11 अध्याय उसका 21 और 22 में इस प्रकार से लिखा है, इस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हिब्रोन, दबीर, अनाब, बरन, यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नष्ट किया। यहोशू ने नगरों समेत उनका सत्यानाश कर डाला। इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया है, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई कोई रह गया है। मेरे प्रियो, जब ये रास्ते में जा रहा था, जब यहोशू नेतृत्व कर रहा था, परमेश्वर ने इनको आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति मिले, चाहे कोई भी जाति को हो, कोई भी राष्ट्र हो, जो तुम्हें रोके उसको मारते काटते हुए तुम आगे बढ़ना। और रास्ते में अनाक वंशी लोग मिले, परमेश्वर के आदेश था उनको भी मार करके, काट करके, लूटते हुए तुम आगे की ओर बढ़ जाओ। और ये बढ़ते चले गए। लेकिन जब उनको काट मार रहे थे तो उनमें से कोई कोई अनाक वंशी रह गए। वो अज्जा में, गत में, अशदोद में, यानी फिलिस्तीन के आजू बाजू में वो व्यक्ति रह गए, फिलिस्तीन की जगह में। और वही व्यक्ति आज जो आप देख रहे मेरे प्रियो, ये युद्ध इस्राएल और गाजा के बीच में जो चल रहा है, ये पहली बार नहीं है, ये 5वां बार है। पहला 2008 से शुरू हुआ था और आखिरी
ये 2023 में होने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो आप एक बार सुन लीजिए। यहेजकेल नबी की किताब यहेजकेल 25 अध्याय उसका 15 से 17 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि फिलिस्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपने युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख मैं फिलिस्तियों के विरोध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ और क्रेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूँगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कराई के साथ पलटा लूँगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूँगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, ये क्या बताता है? ये यहाँ भविष्यवाणी है कि ये जो गाजा फिलिस्तीन के लोग हैं, ये युग युग के शत्रुता के कारण बदला लेने के लिए इस्राएलियों को ऊपर आक्रमण किया है। और ये बार बार यही करता है, वो चाहता कि ये इस्राएलियों को मैं नाश कर दूँ, इस्राएलियों को नामो निशान मैं मिटा दूँ। बदला लेने की भावना उनके अंदर में पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार को जब एक बार मेरे प्रियो पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से भी वहाँ भी लिखा हुआ है 21 अध्याय के 22 पद में, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिसमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। यही वो लोग समझा कि ये दिन 7 अक्टूबर 2023 बदला लेने का ये सबसे अच्छा दिन है। और इसी दिन पर उन्होंने अटैक किया और वो चाहता है कि इस्राएल के नामो निशान मिटा दे। लेकिन मेरे प्रियो भाई बहनों, इस्राएल किसका दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ। परमेश्वर ने मिस्र से ला करके कनान देश में बसाया। वो परमेश्वर के दिया हुआ, परमेश्वर के दास अब्राहम के पोता याकूब के नाम से इस्राएल देश रखा गया। और वो देश छोटा भले हो, लेकिन उस देश के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, उस देश को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए यहेजकेल नबी वहाँ पर बताता है कि ये जो शत्रुता के कारण बदला लेने के लिए ये जो तैयार हुआ, इसलिए मैं इस फिलिस्तीन लोगों को, चाहे अशदोद हो, गजा हो, अस्कलोन हो, एक्रोन हो, जो भी हो, मैं उसे नाश कर दूंगा, मैं उसके नामो निशान मिटा दूंगा। मैं एक बात और आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, केवल ये फिलिस्तीन लोग ही नहीं बल्कि इस्राएल के चारों तरफ 28 कंट्री है, 28 देश है जो इस्राएल को पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि यही कारण है, जब वो दूसरे देश से परमेश्वर ने उसको निकाल करके लेकर के जा रहा था, तो वही कारण मारते काटते पीटते इस जगह को हासिल किया। और यही कारण कि ये लोग पसंद नहीं करता है, और पसंद ना करने के कारण उसको मिटाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है इस्राएलियों के ऊपर, उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर उसके एक उंगली को छुएगा तो परमेश्वर के लोग उसके गर्दन को मरोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। इसलिए वो बदला लेने के भावनाओं से वो बार बार इस्राएलियों के ऊपर अटैक करता है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है यिर्मयाह नबी की किताब उसका 47 अध्याय उसके 5 से 7 में इस प्रकार से लिखा है, गाजा के लोग सिर मुड़ाए हैं, अस्कलोन जो फिलिस्तियों के निचान में अकेला रह गया वह भी मिटाया गया है। तो कब तक अपनी देह चीरता है? हे यहोवा की तलवार, तो कब तक शांत ना होगी? तू अपने मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रह। तो कैसे थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अस्कलोन और समुद्र तट के विरोध ठहराया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के तलवार मयान से निकल गया है और इस्राएलियों को साथ देने वाला स्वर्गदूत उनके सामने खड़ा है। और वो जब तक
गाज़ा के लोग को, फ़लस्तीन के लोग को, अशदोद के लोग को बगल में है, चाहे वो हमास, वो 50,000 क्यों ना आंदोलनकारी हो, क्यों ना प्रतिरोध लेने वाला हो, क्यों वो लड़ाई करने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर उन सब को वो नाश करने वाला है। क्योंकि इस्राएल की लड़ाई इस्राएल की नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। और जो परमेश्वर के लोगों के साथ पंगा लेगा, परमेश्वर उनके साथ पंगा लेगा। क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में बताता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ, और दाएं बाएं मत ताक, सीधा। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको जो ये बातें परमेश्वर के भविष्यवाणी में आपके सामने जो मैं बताया, ये बाइबल से है। और ये युद्ध इस्राएल के नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है। और इसके सामने जितने भी खड़ा होगा, उन सब का नाश करने वाला परमेश्वर तैयार है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो आज आपने सुना, ये बिल्कुल भविष्यवाणी का वचन है। और परमेश्वर की तलवार गज्जा फ़लस्तीन के ऊपर म्यान से निकल चुका है, और उसको जब तक ख़त्म नहीं करेगा तब तक वापस नहीं आएगा। परमेश्वर कहता, अगर तो सिर मुड़ाए, टाट ओढ़े, पछताप करे, तो वो परमेश्वर उसे छोड़ सकता है। निनवे के लोग भी ऐसे किया था, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। परमेश्वर के लोग वहाँ पे जाकर के सुसमाचार प्रचार किया, और वो मन फिराया, पछताप किया। मेरे प्रियो, निनवे के लोगों को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया, उन्हें बचा लिया। और आज गज्जा के लोग के साथ भी परमेश्वर यही कहना चाहता है कि तू सिर मुड़ा, नहीं तो तू मिटाया जाएगा, तू पछताप कर, नहीं तो तू नाश हो जाएगा। और आज जितने भी लोग हैं, सिर्फ गज्जा के नहीं, हम संसार में जितने भी लोग हैं, अगर हम पछताप करते हैं और प्रभु के सामने घुटना टेक लेते हैं, मान लेते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, परमेश्वर माफ़ करने में सक्षम है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।